नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कहाँ फसल उत्सव फूलदेई महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर फसल उत्सव फूलदेई महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो वो है आपका उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड राज्य में फसल उत्सव फूलदेई महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये है क्या? ये फूलदेई उत्तराखंड का एक त्यौहार है जो साल की फसल और बसंत ऋतु के आगमन की सराहना करता है। तो इसको याद रखिएगा कि फूलदेई महोत्सव कहाँ का त्यौहार है? तो वो है आपका उत्तराखंड का। और ये क्यों मनाया जाता है? ये साल की फसल और बसंत ऋतु के आगमन की सराहना करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने बीज ट्रांसबिलिटी पोर्टल और मोबाइल ऐप साथी लॉन्च किया है? यानी कि अभी हाल ही में किसने ट्रांसबिलिटी पोर्टल और मोबाइल ऐप साथी लॉन्च किया है? तो वो है आपके केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। यानी कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीज ट्रेसेबिलिटी पोर्टल और मोबाइल ऐप साथी लॉन्च किया है। इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? यानी कि वो कौन सा देश है जिसने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो वो आपका देने वाला है देश अमेरिका। यानी कि अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। और अमेरिका ने बीजिंग के इस दावे को खारिज कर दिया कि पूर्वोत्तर राज्य चीनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? तो वो बना है आपका भारत। यानी कि जो भारत की आबादी जो है वो 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख हो गई है और उसने चीन को पछाड़ दिया है। और चीन की आबादी जो है वो 1 अरब 42 करोड़ 57 लाख है। यानी कि सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत है। इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा DGAFMS के महानिदेशक का पदभार संभाला है? यानी कि वो कौन है जो कि सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक हैं सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा DGAFMS के महानिदेशक का पदभार जिन्होंने भी हाल ही में ग्रहण किया है? तो वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने, जो कि सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा DGAFMS के महानिदेशक का पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। तो यहाँ मैंने उनकी पिक भी लगा रखी है, इनको आप देख सकते हैं। ये हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2023 में किस भारतीय तीरंदाज ने क्वालिफिकेशन विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? यानी कि ऐसे कौन से तीरंदाज हैं, यानी कि ऐसे कौन से भारतीय तीरंदाज हैं जिन्होंने तीरंदाजी विश्व कप 2023 में क्वालिफिकेशन विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो वो हैं आपकी ज्योति सुरेखा वेन्नम। यानी कि ज्योति सुरेखा वेन्नम ने तीरंदाजी विश्व कप 2023 में क्वालिफिकेशन विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है और तुर्की में शानदार 713 अंक के साथ उन्होंने, तो इसको याद रखिएगा कि 713 अंकों के साथ उन्होंने क्वालिफिकेशन विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है
कि हाल ही में हरियाणा के पंचकूला में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है। यानी कि अभी हाल ही में हरियाणा के पंचकूला में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है, तो वो बना है आपका छत्तीसगढ़। यानी कि जो छत्तीसगढ़ है वो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में इंडोनेशिया की जगह फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में इंडोनेशिया की जगह फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा, तो वो करेगा आपका अर्जेंटीना। यानी कि अर्जेंटीना जो है वो इंडोनेशिया की जगह फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की है। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ लॉन्च की गई है, तो वो है आपका राजस्थान। यानी कि राजस्थान जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की है, और ये देश की 15वीं ट्रेन है और राजस्थान की ये पहली ट्रेन है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य की मेट्रो नदी के नीचे यात्रा करने वाली देश की पहली मेट्रो रेल बन गई है। यानी कि हाल ही में किस राज्य की मेट्रो जो है वो नदी के नीचे यात्रा करने वाले देश की पहली मेट्रो रेल बनी है, तो वो है आपकी कोलकाता मेट्रो। यानी कि कोलकाता मेट्रो जो है वो नदी के नीचे यात्रा करने वाली देश की पहली मेट्रो रेल बन गई है, और ये कोलकाता मेट्रो की पटरियां जो हैं वो हुगली नदी के नीचे एक पानी के नीचे की सुरंग से होकर गुजरी हैं वहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा कि कोलकाता जो मेट्रो है वो नदी के नीचे यात्रा करने वाले देश की पहली मेट्रो रेल बनी है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है। यानी कि 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा यात्रा कहाँ आयोजित की गई है, तो वो की गई आपकी बैंकॉक में। यानी कि बैंकॉक में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यानी कि हाल ही में किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो वो है आपकी आशा भोसले। यानी कि आशा भोसले जी के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसको प्रतिष्ठित संतोकवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि हाल ही में ऐसे कौन हैं जिनको संतोकवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं आपके सोनम वांगचुक हैं। यानी कि सोनम वांगचुक के लिए जो प्रतिष्ठित संतोकवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सोनम वांगचुक हैं कौन, ये एक इनोवेटर हैं, एक इंजीनियर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफॉर्मिस्ट हैं, यानी सतत विकास सुधारवादी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में इसरो ने PSLV रॉकेट से सिंगापुर के 750 किलोग्राम वजनी किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। यानी कि इसरो ने PSLV रॉकेट से सिंगापुर के 750 किलोग्राम वजनी किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, तो वो किया गया है आपका टेलियोस 02। यानी कि टेलियोस 02 का इसरो ने PLSV रॉकेट से सिंगापुर के 750 किलोग्राम वजनी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने स्पेस एक्स रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में पहला ऑपरेशनल सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया है। यानी कि हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने स्पेस एक्स रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में पहला ऑपरेशनल सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट
लॉन्च किया है, तो वो आपका देश है केन्या। यानी कि केन्या ने स्पेस एक्स रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में पहला ऑपरेशनल सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट में आप बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।